जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी सेकंड बोर्ड एग्जाम 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बारे में कि इसका जो फॉर्म है वो कौन-कौन भर सकता है। तो संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में कि कौन-कौन फॉर्म भरेगा। अगर दोस्तों मैं आपको सिंपल में इसकी जानकारी दूँ सिंपल तरीके से, तो पहले वो छात्र हैं जो फेल हो चुके हैं किसी न किसी विषय में, वो फॉर्म भरेंगे। साथ ही ऐसे छात्र जो पास तो हो गए हैं लेकिन अपना जो रिजल्ट है उसको सुधारना चाहते हैं। जैसे कि उनकी 60% बनी है, वो चाहते हैं कि मेरी 70% आनी चाहिए थी या मेरी 80% आनी चाहिए थी, यानी कि मेरे नंबर हैं जो कि ज्यादा आने चाहिए थे। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फेल छात्रों को इस फॉर्म को भरना कंपलसरी है, पास छात्रों को इस फॉर्म को भरना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। कब से कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, हम यहाँ पर अगर बात करें तो 7 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं और 21 मई तक इसके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम फीस के बारे में बात करें तो एक विषय की जो फीस है, एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल है या एक विषय का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 500 रुपये आपकी लगेगी। दो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दो की यहाँ पर 1000 रुपये लगेगी। तीन विषय या आप 4 विषय में फेल है तो, या 3 विषय या 4 विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1500 रुपये लगेंगे। अगर आप 5 विषय या 6 विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपके 2000 रुपये लगेंगे। साथ में प्लस 25 रुपये का पोर्टल चार्ज भी लगेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी परीक्षा कब से कब तक होंगी, तो 10वीं क्लास की जो परीक्षा है 17 जून से 26 जून तक इसकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, अगर हम 12वीं क्लास की परीक्षाओं के बारे में बात करें तो 17 जून से यहाँ पर हमारी जो परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी, 17 जून से हमारी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पर 5 जुलाई तक हमारी परीक्षा यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, समय के बारे में बात करें तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हमारे पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, सेंटर कहाँ पर मिलेगा, तो सेंटर आपके जिले में मिलेगा। ज्यादातर जो 99% चांस है कि आपका जो सेंटर मिलेगा वो आपके जिले में मिलेगा। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जो इसका आएगा दोस्तों मैं बता दूं, लास्ट जुलाई। ठीक है, लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में आएगा। अगस्त का दोस्तों हमारा क्या जाएगा, अगस्त का हमारा फर्स्ट वीक जाएगा। 10th में कितने विषय में फॉर्म भरना पड़ेगा, 10th की अगर हम बात करें, एक तो हैज वाला विषय भरना पड़ेगा आपको। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें, एक फेल वाला विषय भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आप हैज लगाए और उसमें अगर FLDTH लिखा है या FAIL लिखा है, ठीक है, और दूसरा विषय ऐसा है जिसमें FAIL या FLDTH कुछ भी लिखा है, मान के चलिए, मान जो कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट अगर आपका टोटल फेल है तो फिर आपको 2 विषय का फॉर्म तो कंपलसरी भरना ही है। 10वीं क्लास में 2 विषय के फॉर्म कंपलसरी भरना ही है, क्योंकि एक तो हैज वाला भी फेल ही होता है ना, हैज वाला तो फेल ही होता है। ठीक है, और एक दूसरा विषय है उसमें भी फेल ही है। बस हैज का मतलब क्या होता है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत आपका जो ये पांचवा सॉरी छठवां जो पेपर होता है जिसमें कम विषय आते हैं, सॉरी कम नंबर आते हैं, उसको ऐड नहीं किया जाता है। बस यही तो मतलब होता है ना, फाइनल नंबर में उसको ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो फिर अगर हम दूसरी परीक्षा देते हैं तो फिर हैज वाले विषय की भी हमें परीक्षा देनी पड़ती है। साथ ही हमें उस विषय की भी परीक्षा देनी पड़ती है जिस विषय में हैज के अलावा फेल हुए हैं। ठीक है, और 12वीं क्लास में तो जितने विषय में हम फेल हुए उतने विषयों की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, कैसे भरना है फॉर्म, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में चले जाना दोस्तों। प्ले लिस्ट में एक मैंने प्ले लिस्ट बना दी है सेकंड बोर्ड एग्जाम के नाम से। ठीक है, तो इसमें आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के जितने भी डाउट हैं उन सारे डाउट की वीडियो मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने उसमें समझा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करना। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।